किसान भाइयों, ये है सीट ब्लाइट। ये भैया ये सबसे ऊंचे रेट में कहाँ तक? मैंने सबसे ऊंचे रेट में 5100 बेची है। 5100 रुपये। इसके जो भाव में वो कितने ऊंचे रहते हैं? इसके भाव मिनिमम 1000 रुपये। पानी निकलेगा नहीं बाहर के खेतों में। समय हमें है अलीगढ़ में, और इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसी जानकारी दिखाएंगे। इस समय जिस खेत में हम खड़े हुए हैं, ये एक ऐसी धान फसल है जिसकी मार्केट वैल्यू, यानी कि जब मार्केट में ये धान पहुंचता है तो सबसे महंगी इस धान की बिक्री होती है और भरपूर इस धान फसल से पैदावार भी मिलती है। तो कौन सी वैरायटी है, कितने दिन की ये फसल है, हमारे साथ यहाँ एक प्रगतिशील किसान हैं, एक काफ़ी अनुभवी किसान है, इनके माध्यम से जानकारी साझा करेंगे। किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक शेयर और कमेंट करें। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया परिचय बताओ आप अपना। मेरा नाम संदीप कुमार जी भैया, ब्लॉक धनीपुर जी, गाँव निधौला, जिला अलीगढ़, यूपी। भैया इस समय जो हम आपकी धान फसल में खड़े हैं, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये कितने दिन की धान फसल है? ये 150 दिन की नहीं, आज तक ये 60 दिन की हो चुकी है। अब इस समय 60 दिन की हो चुकी है। अगर हम इस वैरायटी की बात करें तो ये कौन सी वैरायटी है? ये है 1401 डीपी मुच्छर। डीपी मुच्छर 1401। भैया जैसे जो जानकारी के हिसाब से इस धान की जो कीमत है मार्केट में सबसे ज़्यादा मिलती है देखने को, तो ये इसकी जो पूरी अवधि है वो कितने दिन की है? ये इसकी नर्सरी के सहित 150 दिन की टाइम में, यानी कि अगर हम 20-25 दिन कम कर दें तो लगभग 125 दिन रोपाई के, 125 दिन रोपाई के बाद में 125 दिन। 125 दिन। तो इस दौरान जैसे हम शुरुआत से आपसे जानना चाहते हैं कि अब तक जैसे 60 दिन की हो गई है आपकी जो फसल है, आपने इसमें कितने खाद लगा दिए हैं और अभी और कितने खाद और लगेंगे? इसमें 2 खाद लग चुके हैं और इस वैरायटी में यूरिया नाइट्रोजन की कम लगाना चाहिए। ये वैरायटी ऐसी है, इसमें नाइट्रोजन कम से कम लगाओ और इसमें 10 किलो बीघा DAP पहली बार लगा दो रुपाई वाले टाइम पे, और उसके बाद में सल्फ़र। यानी कि आपने रुपाई के समय पे इसमें एकड़ के हिसाब से बात करें तो एक बैग, और सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र 10 किलो एकड़, यानी कि 2 किलो बीघा के हिसाब से। और अगर हम यूरिया में जाएं तो यूरिया में कितना आपने यूरिया इसमें प्रयोग किया है और कितने बार प्रयोग कर लिया है? इसमें 20 से 25 किलो तक का यूरिया लग जाता है। आप अगर जैसे फसल कमज़ोर है जी, तो कमज़ोर फसल होने पे आप ज़्यादा यूरिया लगाओगे ना तो इसमें फिर फंगस आता है। यानी कि यूरिया की इसमें उचित मात्रा ही ठीक है, उचित मात्रा होनी चाहिए। अच्छा, तो यूरिया के साथ साथ आपने क्या क्या लगाया है? यूरिया के साथ मैंने जिंक लगाई है और मैग्नीशियम और तुम्हारी फटेरा और हुमिक, यानी कि फटेरा, और इसमें सागर का भी लगी हुई है। तो फटेरा आपने जो प्रयोग किया है वो मतलब कौन से समय पे किया, पहले खाद में या दूसरे खाद पे? दूसरे 20 से 25 दिन पे। 20 से 25 दिन पे। तो इसमें अगर हम यूरिया की बात करें तो वो कंप्लीट हो गया, अभी और यूरिया लगेगा? इसमें अब यूरिया नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ स्प्रे लगेंगी, केवल स्प्रे। यानी कि जो भी हम जो बिखेर खाते हैं, यूरिया की बात करें या जैसे हम फटेरा की बात करें या जैमो की बात करें, वो कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट हो गई। तो भैया जैसे और आपके क्षेत्र में बात करें तो ये जो वैरायटी बता रहे हैं आप मुच्छर, ये कितने % में लगती है? मेरे यहाँ ये जो है तुम्हारी 80% है। 80% है। तो जैसे हम अन्य क्षेत्रों में भी देख रहे हैं, हमारे ज़्यादातर जो किसान भाई हैं 1509 और 1692 का ज़्यादा चुनाव करते हैं। तो अगर आपके क्षेत्र की बात करें तो ये जो किसान है इस वैरायटी को, इसकी जो कीमत भी ज़्यादा है। अगर हम इसकी पैदावार की बात करें तो पैदावार की क्या स्थिति रहती है? इसकी पैदावार 4 से 5 6 कुंटल तक की भी हो जाती है। 6 कुंटल तक की। और अगर हम 1692 की देखें या 1509 की देखें तो उनकी जो पैदावार है वो लगभग 4 कुंटल के आसपास, यानी कि 20 कुंटल के 20 से 25 आती है। तो उसमें पैदावार भी ये आपकी लगभग यानी उनके बराबर माने या ऊपर माने, इसका जो भाव ज़्यादा है, फिर वो किसान भाई जो भी हैं 1509 1692 का चुनाव करते हैं, इसका क्यों नहीं करते हैं? ऐसा है, उनकी अलग अलग सोच है। वहाँ पे वो कम दिन की वैरायटी है, वहाँ जो 3 फसल कर लेते हैं जी, लेकिन यहाँ ये 150 दिन की वैरायटी है, 125 दिन इसे रुपाई में चाहिए। तो ये खेत में 2 ही फसल होती है, गेहूँ करोगे या फिर धान करोगे, इसलिए आदमी इस वैरायटी को कम यूज करता है। तो भैया एक चीज़ और बताओ आप, तो इसमें जैसे और फसलों की अपेक्षा बात करें जैसे 1692 या 1509, तो इसमें रोगों की बात करें, कीटों की बात करें, जैसे मान लो एक लंबे ड्यूरेशन की ये वैरायटी है, तो उसमें कितनी इसमें खर्चा ज़्यादा आता है या कितनी और समस्याएं होती हैं? इसमें देखो दवाइयों का खर्चा है। हमारी जो फॉर्च्यून कंपनी है चंडोस में, जो अंडानी ग्रुप की है, उसका ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। यानी कि आपने जो धान लगा रखे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत लगा रखे हैं। उन्होंने अपना बीज दिया है, उन्होंने दवा दी है। दवा जो है हमने रजिस्ट्रेशन कराया है, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में दवा वहाँ से आई हुई है। दवा आने के बाद में उनके डॉक्टर आते हैं, खेत में कोई शिकायत है तो अपना खेत देखते हैं वो, और देखने के बाद में दवा की टाइम टेबल दे रखी है
और टाइम टेबल पर टाइम से टाइम दवा लगाओ, चाहे आपके खेत में कीट आए ना आए, लेकिन आपको दवा टाइम से लगानी है। यानी कि जो दवा का समय उनके हिसाब से चाहे 8 दिन में हो, 10 दिन में हो या 15 दिन में हो, उस समय पर दवा लगनी है। दवा है 2-1 दिन हो जाते हैं, जैसे मौसम खराब है वो एक अलग चीज़ है। अच्छा, जैसे और जो वैरायटी हैं इनकी अपेक्षा इनमें रोगों की जो है मात्रा ज़्यादा रहती है, रोग कीटों की इसमें ज़्यादा रहती है। ये ज़्यादा दिन की वैरायटी है, इसमें ग्रोथ से ज़्यादा है, फुटेर बहुत है इस खेत में, धान में। जैसे और धानों में तुम्हारे में 30 से 40 किले होते हैं, इसमें 40 से 50 किले होंगे, लेकिन इसका जो पेड़ है ना वो मोटा पेड़ होता है। यानी कि इसकी जो शाखा हैं, जब जो किले निकलते हैं वो मजबूत होते हैं, मोटे होते हैं। तो जैसे कभी कभार क्या है, जैसे आप इतने लंबे समय की वैरायटी बता रहे हैं इसको, तो जैसे मौसम ख़राब होता है तो हमने देखा है जो धान की फसलें हैं वो गिर जाती हैं, इसमें क्या स्थिति रहती है? ये गिरने में बहुत सहनशील वैरायटी है, ये गिरती नहीं है। बाई चांस अगर ज़्यादा ही ख़राब मौसम होगा ना, जब ही गिरेगी। 100 में से 2% मानो गिरने के लिए। ये हमारे यहाँ ये खेत क्षेत्र है, यहाँ पे 3 फुट पानी हो जाता है खेतों में। 3 फुट पानी के बाद भी ये एंड तक चलती है वैरायटी। तो इस समय भी इसमें 1 से 1.5 फुट पानी तो 1.5 फुट पानी अभी है। हाँ। और इसीलिए इस वैरायटी को हम ज़्यादा करते हैं पानी की बदौलत। यानी कि इसमें जो पानी की जो मात्रा है वो ज़्यादा रखनी पड़ती है, यानी कि नमी ज़्यादा बना के रखो। अच्छा, इसकी जो अगर हम हार्वेस्टिंग की बात करें आप उस समय, तो ये जो मजदूरों द्वारा या कंबाइन के द्वारा? ये मजदूर द्वारा कटवाई जाती है, मजदूरों के द्वारा। और ट्रैक्टर से जो हॉपर होता है हॉपर से निकलवा देते हैं। हॉपर से निकलवा देते हैं, यानी कि कटाई के बाद में जो सीधा हॉपर से निकल जाता है। तो इसकी जैसे बिक्री की बात करें, आप सीधी बिक्री करते हैं या जैसे कंपनी वाले इसको? ये यहाँ से लेके जाते हैं कंपनी। कंपनी वहाँ पे प्रत्येक ढेरी पे बोरी लगती है। बोली के बाद में जैसे तुम्हारी माल की क्वालिटी है उस हिसाब से रेट लगता है। और रेट लगने के बाद में जैसे आज का रेट खुला 3100 रेट खुल गया। रेट के बाद में 100 रुपये आपको बोनस मिलेगा। अच्छा, 100 रुपये बोनस है यहाँ से वहाँ ले जाने का। अच्छा। तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर हम रोगों की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसमें जो रोग हैं वो कौन कौन से दिखाई देते हैं? इसमें सबसे ज़्यादा रोग तुम्हारा एक तो बाल सूखने वाला ब्लाइट, जैसे सुंडी से जो बाल सूख जाती है, वो तना, यानी कि जो तना छेदक है उसकी समस्या रहती है। तना छेदक की समस्या रहती है। उसके बाद में झुलसा, और फिर गर्दन तोड़, जो बालियाँ निकल आती हैं। बालियाँ निकलने के बाद में गर्दन तोड़ पे जैसे दाने पड़ रहे हैं, दाने पे बाल टूट के नीचे गिर जाती है खेत में, उसकी समस्या रहती है। तो इसमें अभी जैसे 60 दिन की आप फसल बता रहे हैं, इसमें एक छिड़काव किया है आपने भी? इसमें एक छिड़काव हो चुका है तुम्हारा 45 दिन पे। तो उसमें क्या क्या लगाया आप? उसमें मैंने बाइगो लगाई है और बोनस लगाई है। बाइगो और बोनस का क्या क्या काम है? बाइगो तुम्हारी कीटनाशक है जी, और बोनस तुम्हारी वो है तुम्हारी शीत ब्लास्ट के लिए। अच्छा, ये जो शीत ब्लास्ट बनती है नीचे जैसे यहाँ दिखाई दे रही है, उसके लिए देखो ये किसान भाइयों, ये है शीत ब्लाइट। ये भैया ये शीत ब्लाइट जैसे स्प्रे करिए, देखो स्प्रे करने के बाद में तुरंत रुक गई है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो गर्दन तोड़ की ज़्यादा रहती है। गर्दन तोड़ की। तो भैया एक चीज़ और मैं आपसे आखिरी में पूछूंगा, अभी हाँ एक चीज़ और, अभी इसमें और कितनी स्प्रे हो जाएंगी? अभी इसमें 2 स्प्रे और होंगी। 2 स्प्रे अभी मैंने इसमें बाइगो और बोनस कराई है। उसके बाद में 60 से 65 दिन पे तुम्हारी नेटिवो, यानी कि जो अगली स्प्रे होगी वो नेटिवो होगी। नेटिवो और उसके बाद में फेम और क्लू पाइमेटोजिन जो होती है वो लगेगी मच्छर के लिए। उसके बाद में तुम्हारी जैसे 80 से 90 दिन पे वैरायटी आएगी, तो तुम्हारी जैसे तीसरी स्प्रे होती है तो इसमें फ्यूजीवन और तुम्हारी क्लू पाइमेटोजिन लगती है गर्दन तोड़ के लिए। और तो भैया एक चीज़ और है, जैसे आपकी जो फसल है कंप्लीट हो गई, आप मार्केट इसको ले गए, पहले तो ये बताएं कि आज तक आपने इसको धान को करते हुए मुच्छड़ को कितनी साल हो गई होंगी? मैं इससे जैसे आज से हमारे यहाँ क्षेत्र में होती थी, आज से 20 साल पहले 20 साल पहले करी है। उसके बाद में इसमें रोग आया था गर्दन तोड़ का और झुलसा का, तो लोगों ने ख़त्म कर दी, बंद हट गए, पीछे हट गए। पीछे हटने के बाद में जैसे आज से 8 साल हो गई, 8 साल से हमारी जो फॉर्च्यून कंपनी है उसने कॉन्टैक्ट दिया है। जब से 8 साल से हमारे यहाँ क्षेत्र में 80% हो रही है। तो इन 7-8 साल में आपने अब तक जैसे इसकी जो बिक्री होती है सबसे ऊंचे रेट में कहाँ तक? मैंने सबसे ऊंचे रेट में 5100 बेची है। 5100 रुपये। और अगर आज से 2 साल पहले 5100 रुपये। अगर हम आम बात करें, जैसे आप इस साल ले जाएंगे तो जो 1509 है, 1692 या 1718, अगर उन दानों की बात करें उनकी अपेक्षा इसके जो भाव में वो कितने ऊँचे रहते हैं? इसके भाव मिनिमम 1000 रुपये, 1000 रुपये कुंटल मिनिमम भाव ज़्यादा रहता है। तो लेकिन किसानों के सामने समस्या है कि तो इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, फिर लंबे समय की ये वैरायटी है, और दूसरा
अगर मान लो कुछ खेत ऐसे हैं कि कुछ कम जो मान लो कम मोटी मिट्टी वाले हैं, तो उनमें तो ये सफल हो नहीं पाएगी। जैसे सफल हो जाएगी, जैसे आपके खेत का बहाव ठीक है, पानी निकलेगा नहीं बाहर के खेतों में। जैसे आज पानी लगा दो, आज पानी के बाद में तुम्हारा 8 दिन पीछे फिर पानी लगा दो, लेकिन इसमें 2 दिन के लिए पानी भरा रहना चाहिए बस। यानी कि हर हफ्ते में 2 दिन पानी इसमें चाहिए ही चाहिए। और इसमें जो कीट हैं उनका ज़्यादा अटैक रहता है, कीटों का ज़्यादा अटैक रहता है। यानी कि अगर मान लो कि हम दवा लगाने में अगर कोई देरी हो जाती है तो इसमें नुकसान भी हो सकता है। तो ये दवा जो दे रखी है ना कंपनी ने, ये इसीलिए दे रखी है, इनकी जो टाइम टेबल है ना बहुत हैवी है। अच्छा। और ये जो सारी जो दवाएं जो वायर की है, नहीं ये आपकी तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। अगर हमारा कोई किसान भाई अगर इसकी अलग से फसल करना चाहे मुच्छड़ की, तो इसमें विशेष जो सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसमें दवा जो है कंपनी की लगनी चाहिए 1 नंबर। अच्छा, 1 नंबर यानी ब्रांडेड दवा लगनी चाहिए। ठीक है भैया, आपने जो अपना समय दिया है, तो किसान भाइयों ये वैरायटी है मुच्छड़, और इसका जो भाव है वो लगभग 1000 रुपये कुंटल जो अन्य वैरायटी हैं उनसे ऊंचा रहता है। लेकिन ये लंबे समय की ये वैरायटी है और इसमें रोग कीटों का ज़्यादा अटैक रहता है और पानी भी इसमें ज़्यादा रखना पड़ता है। तो वीडियो में समय देने के लिए सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।